Hello everyone, today we are going to continue with our chapter Polynomial, chapter number 2 of NCERT, right? Chapter number 2 with exercise 2.3. As you people know, we have already done the first question of it. Now we are going to do the second question number 2, right? So our second question is find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a. तो अब हमने क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम से ये देखना है कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है क्या वो इस पॉलिनोमियल के साथ क्या हो रही है, मतलब डिवाइड हो रही है. जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है. तो हमने क्या करा था, रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या करना है, जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है कि जिसकी x की पावर कितनी होगी, 1 होगी, हाईएस्ट पावर 1 होगी, उसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट. तो अब हमने लिया, हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल था वो था एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए. तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एज एफ ऑफ ए दैट इज ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी ऑफ ए माइनस ए, राइट. Sorry, 6 of a, this is 6 of a. तो it is a cube minus a cube plus 6a minus a. तो a क्यूब के साथ a क्यूब कैंसिल हो गया और हमारे पास 6a में से a गया तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 5a. तो 5a इज द रिमाइंडर, 5a इज द रिमाइंडर, राइट. अब नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 3 इज द रिमाइंडर. तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द रिमाइंडर. तो हमने ये किसके साथ सॉल्व करा, हमने ये सॉल्व करा रिमाइंडर थ्योरम से. रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, हमारे पास अगर दो पॉलिनोमियल गिवन है, एक लीनियर होगा और एक होगा हमारे पास कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल, तो हम लीनियर में से वेरिएबल x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, राइट. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. अब हम क्या करेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम. राइट, बाय रिमाइंडर थ्योरम 7 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0. इसमें लीनियर पॉलिनोमियल ये है, 7 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल कर लो और 3x इज इक्वल्स टू -7 आ गया, x इज इक्वल्स टू -7/3. तो अब हमने x की वैल्यू कितनी निकाली, -7/3. अब ये हम x की वैल्यू दूसरे पॉलिनोमियल में, जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है f(x) कितना गिवन है हमारे पास 3x³ प्लस 7x. अब हमने x की वैल्यू कितनी पुट करी, -7/3. तो कितना आ गया हमारे पास, -7/3. अगर हम सब्स्टिट्यूट करें इसमें तो इट विल बी लाइक दिस, 3 -7/3 की क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3. तो इट विल बी लाइक 3 इंटू -7/3 इंटू -7/3 इंटू -7/3 -49/3, राइट. तो अब हमने ये 3 की ये के साथ इसके साथ क्या कर दी, कटिंग कर दी. अब हमारे पास क्या बचा, हमने 7 को वहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया था. अब हम इसको फिर से क्या करेंगे,
इसका क्यूब करा हमने, कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 7 की क्यूब, ये और ये और ये कितना आ गया हमारे पास, -343, राइट। 7 का क्यूब 343 होता है, 3 के साथ 1 की तो हमने कर दी कटिंग, तो हमारे पास यहाँ बचा 9 -49/3। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका लेंगे हम एलसीएम, राइट। तो इसका लेंगे हम एलसीएम, 9 और 3 का एलसीएम अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, 9, और 9 के टेबल पे 1 पर जाता है तो 343 एज इट इज़ आ गया, और इस 3 के टेबल पे 9 जाता है 3 के टेबल पे, तो मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, -343 -49 इंटू 3 कितना आ गया हमारे पास, 147/9। तो अब हमने माइनस माइनस क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया, आंसर कितना आ गया, -14490 डिवाइडेड बाय 9। तो दिस इज द remainder. This is the remainder of the given polynomial, right? So this was the remainder to the given polynomial. So this was all about exercise 2.3 of NCERT. So today next exercise we are going to continue with, जिसकी 2.4 की इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो उसमें हमने क्या करनी है, फैक्टर थ्योरम इंट्रोडक्शन of exercise 2.4, introduction of exercise 2.4. So in this exercise we are going to discuss about the factorization of polynomial, right? तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है तो हमारे पास x+2 का कोई भी रिमाइंडर दे रखा है। अब हमने ये चेक करना है, अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल x³ + 3x² + 2x + 3, राइट। तो अब हमने ये गिवन पॉलिनोमियल है, अब हमने ये चेक करना है कि जो इसको डिवाइड करा है, फॉर एग्जांपल x-2 के साथ हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करा। अब हमने ये चेक करना है कि x-2 क्या हमारे पास इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस करी है कि अगर ये इसका फैक्टर होगा तो x = 2 पुट करने पे हमारे पास इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ऐसे ही हम एक एग्जांपल ट्राई करते हैं इसकी, एग्जांपल नंबर 11, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखो इसमें फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, पहले हम एक एग्जांपल करते हैं समझने के लिए। देखो उन्होंने कहा एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जामिन वेदर x+2 is a factor of x³ + 3x² + 5x + 6 and of 2x + 4। तो उन्होंने हमें दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, एक कौन सा हमारे पास x³ + 3x² + 5x + 6 और दूसरा है हमारे पास 2x + 4, राइट। इन दोनों पॉलिनोमियल्स में हमने चेक करना है कि क्या ये गिवन पॉलिनोमियल जो x+2 है हमारे पास, ये इन दोनों पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। तो अभी हमने क्या डिस्कस करा कि अगर ये इन दोनों का फैक्टर होगा तो इसको x = -2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर, x = -2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 0। अगर तो आंसर 0 आएगा तो वो हमारे पास इसका फैक्टर होगा, अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो वो हमारा फैक्टर नहीं होगा, राइट। अब हम नेक्स्ट करेंगे, हमारे पास दो गिवन पॉलिनोमियल थे, सपोज कर लो हमने इसको px ले लिया और इसको ले लिया qx, राइट। तो पहला है हमारे पास px = x³ + 3x² + 5x + 6
अब गिवन पॉलिनोमियल कौन सा था जो हमने पुट करना था, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये चेक करना है फैक्टर है कि नहीं। तो x माइनस 2 सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन में, कितना आ गया -2 क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, राइट। तो अब हमने इसको सॉल्व करा, -2 की क्यूब क्या होगी हमारे पास, -8 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू -2 इज -10 प्लस 6, कितना आ गया -8 प्लस 12 -10 प्लस 6, राइट। अब हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 10 और 8 कितने हो गए हमारे पास -18, 12 और 6 हमारे पास कितने हो गए +18, तो आंसर कितना आ गया 0। अब हमारे पास क्योंकि आंसर 0 आ गया, इट मीन्स x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, राइट। अब ऐसे ही हमने दूसरा पॉलिनोमियल जो हमने QX लिया था उसका भी चेक करेंगे। वो पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास, 2x प्लस 4, राइट। अब उसमें हम सब्सटीट्यूट करें अगर वैल्यू एज Q -2, क्योंकि उसका क्या था x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2, 2 इंटू -2 प्लस 4, तो कितना आ गया -4 प्लस 4, कटिंग हो गया, आंसर इज 0। As the answer is 0, it means x plus 2 is a factor of, according to factorization theorem, is a factor of 2x plus 4, right? तो अगर हमने किसी भी चीज़ का फैक्टर बताना है तो ये पता होना चाहिए हमें कि जब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो सब्सटीट्यूट करने पर आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। जैसे हम किसी टर्म को, अगर हमने 5 को 10 को 5 के साथ डिवाइड करा, तो अब अगर ये 5 का मल्टीपल होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इट मीन्स तो 5 उसका फैक्टर हो गया ना। ऐसे ही अगर हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल में हम कोई भी वेरिएबल की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, कैसे पता लगेगा कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। अगर रिमाइंडर कोई ना कोई बचता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा, राइट। तो वो उसका मल्टीपल या 0 नहीं होगा, करेक्ट। बाकी हम करेंगे कल कंटिन्यू इसके आगे वाले क्वेश्चंस और फैक्टराइजेशन और फैक्टर थ्योरम को डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट, राइट। थैंक यू।